Past history. Past history, significant events prior to the presenting complaint. Events to indefinite period of time. Indefinite period of time. ये पास्ट का डेफिनेशन है. पास्ट का डेफिनेशन एवेंट्स, प्रेजेंटिंग एवेंट्स टू द इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. ये एक दिन भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 60 साल भी हो सकता है. मीन्स फ्रॉम इवेंट टू बर्थ. From events to birth, simply indefinite period of a time is the definition of the past. And under the past history, we record the significant events prior to the presenting complaint. मिर्ज़ा गालिब ने क्या कहा था पास्ट के मुतल्लिक, याद है? याद माजी हज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे आफज़ा मेरा. इतना मुश्किल है. इसके कंपोनेंट पास्ट हिस्ट्री का जो पहला कंपोनेंट है, सिमिलर इलनेस इन द पास्ट. पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेन इज ब्रीथलेसनेस. तो आप पूछते हैं क्या ये सिमिलर इलनेस इन द पास्ट, पास्ट में इसी तरह का ब्रीथलेसनेस की कंप्लेन रहा था? नहीं रहा था. जिस तरह सीओपीडी के मरीज़ होते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज़ होते हैं, हर 3-4 महीने के बाद रिपीटेडली आ जाते हैं. सही है. ऑलवेज आस्क द सिमिलर इलनेस इन द पास्ट, सिमिलर कंप्लेंट इन द पास्ट. दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री. सेकेंड कंपोनेंट, पास्ट मेडिकल and surgical history. ये सेंटेंस करेक्ट है? Past medical and surgical history, is it correct? No sir. ये किस चीज़ की डिफिशिएंसी है इस सेंटेंस में? सिग्निफिकेंट. Past significant. Without significant, this sentence is not correct. क्योंकि पास्ट का डेफिनेशन अगर देखा जाए, इवेंट से लेकर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ ए टाइम. हर किसी को डायरिया हुआ था, जुकाम हुआ था, बुखार हुआ था. यहाँ जब हम सिग्निफिकेंट का लफ्ज़ हमें इस्तेमाल करना चाहिए, देयर इज नो पास्ट सिग्निफिकेंट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री. विदाउट सिग्निफिकेंट दिस इज इनकरेक्ट. हेड हसेस when, how, who. how, who. अगर पास्ट हिस्ट्री मिसाल के तौर पर उन्होंने मेडिकल हिस्ट्री दे दिया कि मुझे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस, मुझे डायबिटीज़ मेलाइटस 5 साल से मैं शुगर का मरीज़ हूँ, फिर आप इसमें यही कहते हैं when, how, who. क्योंकि नॉर्मली हम ओपीडी में देखते हैं कि मरीज़ आपके पास आते हैं, क्या तकलीफ़ है? 2 साल से पहले मुझे शुगर का शिकायत था. उसी वक्त आपकी तकलीफ़ क्या थी? तकलीफ़ में बदन में दर्द हो रहा था, लेथर्जी था, वीकनेस था. क्या पोलीयूरिया था, पोलीडिप्सिया था? नहीं, पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया ऐसी कंप्लेन नहीं थी, बस लेथर्जी वीकनेस ऐसी कंप्लेन. सही. आपने कुछ टेस्ट वगैरह किए थे, पेशाब का टेस्ट या खून का टेस्ट शुगर के लिए किए थे? नहीं, टेस्ट भी नहीं किया था. आपने कुछ मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट ली थी? नहीं. इट इज़ मीन देयर इज़ नो पर्टिकुलर सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, नो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, no treatment. It put you
इन डाउट, ये आपको शक में डालेगा। इसलिए आपको ज़रूर ये मेंशन करना चाहिए कि व्हेन हाउ एंड हु डायग्नोस्ड द पार्टिकुलर डिजीज़। वो पार्टिकुलर डिजीज़ का जो आप नाम मेंशन कर रहे हैं, सही है, वो किस तरह डायग्नोज हो गया। You also assess any chronic illness. यानी chronic illness, अगर मरीज ने आपको नहीं बता दिया, आप पूछ लेना, such as diabetes mellitus, ischemic heart disease, hypertension, COPD, bronchial asthma, epilepsy, heart failure, सही है, ये सारे chronic illness आप पूछ लेना, सही है। Third component of the past history, past blood transfusion. Assess the past blood transfusion and it is associated complication. ब्लड लगाया, कोई complication वगैरह हुआ है नहीं, सही। Fourth component, past vaccination history. Past vaccination history to assess the immunization status of your patient by asking vaccination for hepatitis, vaccination for tetanus, vaccination for tuberculosis, and so on. Fifth component, fast traveling history. Very important. If you are suspecting an infectious disease, assess the traveling history, because the infectious diseases are more common in traveler, among traveler more common, such as the hepatitis A, E, B, such as HIV, AIDS, such as enteric fever, malaria, such as COVID-19, such as giardiasis, cholera, dengue. All these are common in traveler. You assess the traveling history. What is the sixth component? Past drug history. Past drug Allergic history. allergies. It is a very important. सब कुछ भूल जाएं, इसको मत भूल जाएं. Past drug allergy. The first principle of medicine. What is the first principle of medicine? First, do not harm. First, do not harm is the first principle of medicine. You assess the past drug allergy history. It is a very important, because after that you are going to prescribe something. सही है? You have to assess the drug interaction, drug reaction. आपको क्या पता कि नहीं पेनिसिलिन से एलर्जी है या नहीं है। अगर आपने नहीं पूछा और पेनिसिलिन दे दिया, उनका तो काम बराबर हो गया, सही। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी मत भूलना, पास्ट ड्रग एलर्जी हिस्ट्री, सही है। और दूसरे इम्पॉर्टेंट यही है कि अंडर द पास्ट ड्रग हिस्ट्री, क्योंकि हमारे लोग जो होते हैं, हमारे पेशेंट जो होते हैं, वो ओवर द काउंटर, सही है, जो पेनाडोल है, डिस्प्रिन है, एनसेड है, वो ले रहे हैं। आप कहते हैं कि कोई ड्रग ले रहे हैं, नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, कुछ ड्रग नहीं ले रहा हूँ, वहाँ से पेनाडोल दबा के ले रहा है, सही है। हाँ, ओवर द काउंटर ड्रग है ये। जिस तरह ओसीपी ले रहा है, हाँ, ओसीपी को वो ड्रग ही नहीं समझते हैं। जिस तरह क्विक मेडिकेशन जो होती है, मेडिसन हकीमों से ले रहे हैं, वो कहते हैं ये ड्रग नहीं है। यू हैव टू स्पेसिफिकली आस्क about the over-the-counter drugs such as the NSAID, Aspirin, Panadol and OCP and quick medicine.